कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने मुहैया कराई है और इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई। जदयू के अंदर इसको लेकर जबरदस्त घमासान है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि अब तो वो उधर ही चले गए हैं, तो उन्हें तो सुरक्षा मिलनी ही थी, वो भी Y+ श्रेणी की। क्या कह रहे हैं ललन सिंह, पहले सुनिए। अरे वो तो देगी ही ना, क्या करेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ रहा है। 2015 का विधानसभा चुनाव याद करिए। 2015 के विधानसभा चुनाव में ये सब लोग साथ थे एनडीए के, और जिनको अभी उन्होंने Y+ की सुरक्षा दी है वो कितना सीट लड़े थे और कितना जीते, शून्य पर आउट हुए थे। तो इसलिए ये सब काम है उनका, ये सब चलता रहता है। सर, बजट को लेकर भी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास बिहार सरकार जाएगी कटोरा लेके, कुछ तो है नहीं बजट में। बजट में हमारे यहाँ से जो बजट में है वो केंद्र के भरोसे चला रहे हैं क्या? बिहार में जो हर घर नल का जल योजना चला, हम एक योजना की सिर्फ बात कर रहे हैं, ये 2015 में इस सरकार ने घोषित किया और उसको पूरा कर लिया। केंद्र की सरकार ने इस योजना को 2019 में अडॉप्ट किया और केंद्र सरकार ने कई चिट्ठियां लिखी बिहार सरकार को। लोकसभा में भी यह मामला उठा कि हमसे भी कुछ केंद्र के सहयोग ले लीजिए जल जीवन मिशन में, लेकिन बिहार की सरकार ने कहा कि 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे, 1 छदाम नहीं लेंगे आपसे, अपने बलबूते पर हम ये काम करेंगे, क्योंकि आप कुछ पैसा दे दीजिएगा, कहिएगा कि तो मेरा ही योजना है, हम ही दिए। अरे जो देना है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो क्यों नहीं दे रहे हैं, जिससे बिहार का भला हो, पिछड़े राज्य का भला हो। और सिर्फ बिहार ही नहीं, अन्य भी पिछड़े राज्य हैं, सबको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। सर, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई है। अरे छोड़िए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी अभी उधर गए हैं तो क्या बोलेंगे, और बोलने के लिए उनके पास है क्या? लॉ एंड ऑर्डर जाके उपेंद्र कुशवाहा जी दिल्ली में रहते हैं ना, तो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जाके देखें। केंद्र सरकार को धन्यवाद देने लगे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद तो देंगे ही, तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे उनके गोद में तो उनका स्तुति नहीं करेंगे तो क्या मिलना है उनको? कुछ मिलना तो है नहीं, स्तुति तो करना ही पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनी है, उनका कहना है कि 2024 की झलक बीजेपी का। मेघालय में तो अभी गए थे ना इस देश के गृह मंत्री, इस चुनाव प्रचार में, मेघालय के चुनाव प्रचार में, और उन्होंने ये कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री जो हैं इस देश के भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं। और अभी कहाँ बैठे हुए थे 3 दिन पहले? कहाँ बैठे हुए थे? सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहां जाके बैठे हुए हैं ओथ में, शपथ ग्रहण में। तो यही इनका है, तो क्या करिएगा इनके बोलने का। राहुल गांधी लंदन में जिस ढंग से बोले ये लोकतंत्र पर खतरा है, इसको किस ढंग से? देखिए, अब उनकी इच्छा है वो देश के बाहर बोले। हालांकि हम लोगों का ये मानना है कि देश के बाहर दूसरे देश की धरती पर देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। देश इतना बड़ा है कि हम लोग यहाँ आलोचना कर सकते हैं, फिर भी उनकी मंशा रही और जो अंदर आक्रोश है वो वहाँ प्रकट हो गया। लेकिन वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। कहाँ है लोकतंत्र? अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों के लिए, पर क्या है वो? लोकतंत्र पर खतरा है कि नहीं? भाई, चुनाव आयुक्त तो देश में चुनाव कराता है ना, चुनाव आयोग, उसको आप अपने कब्जे में कर रहे हैं। इस देश में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला हुआ 81,000 करोड़ का। आज तक केंद्र की सरकार के किसी मंत्री ने कहा एक शब्द भी, यह भी कहते कि घोटाला नहीं हुआ, मौन व्रत धारण किए हुए हैं। और हम सलाम करते हैं इस देश की न्यायपालिका को, जिसने इस देश की जनता के दर्द को समझा और जांच का आदेश दिया, कमेटी बना दी, तब भी कुछ नहीं बोल रहे। अरे भाई, आपको अगर मंशा आपकी साफ है और कहीं कोई बात नहीं है तो मांग है विपक्ष की संयुक्त संसदीय समिति बनाने की, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप
साँच को आँच किया। तो इसलिए वो तो है ही, लोकतंत्र का खतरा तो है ही। सारी संस्थाओं को जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर अपने मनोनुकूल लोगों को पदस्थापित करने की का जो सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है, ये क्या है? लोकतंत्र के लिए खतरा ही ना है। साफ तौर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ साफ कहा कि भाजपा के साथ वो अब हो गए हैं तो उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरीके से बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए थे, इसको लेकर ललन सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि अब वो उधर गए हैं तो उधर की स्तुति तो करेंगे, तभी तो उन्हें उधर कुछ मिलेगा, वरना वैसे ही यात्रा करते रह जाएंगे, झुनझुना बजाते रह जाएंगे। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।